प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का नन हिंदी का जो आप लोग का प्यारा बच्चों एनुअल एग्जाम 20 मार्च से जो है मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही पेपर रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे प्यारे बच्चों, सारा जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही रहने वाला है। फुल मार्क्स आपका जो है कितना रहेगा, आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। मैं बता दिया हूँ अभी जो है प्यारे बच्चों, आपको यानी 50 सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का नहीं देखें तो जाकर के आप लोग जो है सफल क्लासेस में सर्च करके इसी चैनल में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कोड आपका 106 रहेगा, है ना। टोटल मार्क्स आपका यानी 100 का रहेगा, ठीक है ना। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को टच करते हैं। देखिए सेक्शन ए यानी खंड बहु में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश है। इस गद्यांश को आसानी से पढ़ के जो है क्या करेंगे, हम लोग नंबर को उठा सकते हैं। देखिए कह रहा है क्या, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न कितना का, 2 अंक का। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गद्यांश पढ़ने का तरीका क्या है। पहले अगर आप कहिएगा कि जितना ये गद्यांश दिया हुआ है ये गद्यांश को पढ़ ले वो भी अच्छा है, या तो आप कहिएगा कि पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कौन मनुष्य को अकर्मण्य बना देती है। तो देखिए आलस्य उस अवधि का नाम है जो मनुष्य को यानी अकर्मण्य बना देता है। तो इतना इससे इतना से इतना लिखिएगा, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ से लिखिएगा, तो कितना आपका 2 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का, देखिए कह रहा है आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, क्या हो जाते हैं। तो लिखना है कि आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग अवरोध मतलब यानी रुकावट हो जाते हैं, है ना। तो इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए कहता है क्या, देश और समाज के लिए आलस्य क्या है। तो देश समाज के लिए आलस्य क्या है, तो यहाँ पे लिखना क्या है। देखिए आलस्य का सबसे बड़ा पक्ष ये है कि आलसी अपनी संपूर्ण कार्यशीलता को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। भाग्य और आलस्य को यानी ठोकर मारकर अपने कर्तव्य पर पथ पर यानी दृढ़ता पूर्वक जुट जाने के लिए वाले जीवन को सफलता। तो इतना नहीं लिखना है, यहाँ से लेकर के आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से, सॉरी, आपको आलस्य यहाँ से लेकर के आपको कहाँ से लिखना है, आपको यानी यहाँ से लिख देना है। ठीक है, आप देखिए क्या कर रहा है प्यारा बच्चों, ये तो हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कहता है 4, आलस्य व्यक्ति संपूर्ण कार्यशीलता के सहारे, है ना, यहाँ पे है ना, सहारे छोड़ देते हैं। तो सहारे छोड़ देते हैं, तो यहाँ से लिखना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखना है आलस्य सबसे बड़ा पक्ष यह है कि आलस्य अपनी संपूर्ण शीलता को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब 5 नंबर कह रहा है कि जीवन में सफलता किसे प्राप्त करते हैं। तो जीवन में कहाँ से लिखना है प्यारे बच्चों, आपको लिखना है यहाँ से कि भाग्य और आलस को ठोकर मारकर अपने कर्तव्य पथ मतलब रास्ता है ना, दृढ़ता पूर्वक जुट जाने वाले की ही जीवन में सफलता मिलती है। तो इतना लिख दीजिएगा। तो क्या आपको 10 नंबर कहीं गया, तो आपका 10 नंबर आसानी से मिल गया। ठीक है, जितना मैं बताया इससे एक भी बार नहीं है। ठीक है, आप देखिए ख नंबर का उसका पढ़ना है। तो देखिए ख नंबर का किस तरह से पढ़ना है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले जो है आपको हमको पढ़ लेना है। अगर आपको पढ़ने का आदत है तो पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा कि आपको आसानी से बन जाएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसका आंसर देता हूँ। तो देखिए हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है। तो लिखिए हिंदी तथा इसकी विविध बोली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप देखिए 2 का 2 लिखना है। 2 का देखिए नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप देखिए 3 नंबर का नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति में किसकी शुरुआत होती है। तो देखिए 3 नंबर का कहाँ से लिखेंगे, संस्कृति यानी ई होती है। तो देखिए यहाँ से लिखना है मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है ना। इतना लिख दीजिएगा। उसका बाद का यानी उसके बाद मराठी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है, लिखना है यहाँ पे, लिखना है क्या, मराठी भाषा लिपि भी देवनागरी है। देश भर में से नागरिक लिपि के बहुत सारे लेख, है ना, लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि को उदय के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के नए युग, तो लिखना है यहीं से। आप देखिए गद्यांश के उचित से शीर्ष दे, तो शीर्ष देना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। प्यारे बच्चों 10-10 आपको 20 नंबर कहीं गया, आसानी से आपको जो है 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा गद्यांश है। आप देखिए ये भी 10 नंबर का है। देखिए कह रहा है
निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। प्रत्येक का 2 अंक का है। देखिए आप यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन देखिए है ना यहाँ पे, अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिला, आसानी से मिल गया। आप देखिए प्रश्न प्यारे बच्चों 2 नंबर का लिखना, अमीरुद्दीन का काशी में क्या था? अमीरुद्दीन का जो था, देखिए 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह अपने नाना के घर काशी में आ गए थे, है ना। कहाँ पे आ गए थे? काशी में आ गए थे वो, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए कहता शहनाई बजाने के लिए किसका उपयोग करता? तो शहनाई बजाने के लिए, देखिए शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है ना। रीड के सहारे शहनाई को फूका जाता है, इतना लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चे ये आसान है, ये सब नंबर जो आपका गद्यांश का एक भी नंबर वो लिखिए या ख लिखिए, है ना, दोनों एक ही है, जो आपको लिखने में आसान रहेगा। अब देखिए ये गद्यांश, इसको पढ़िए, उसके बाद फिर मैं आंसर बता दूँ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में किए से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्द में निबंध लिख देखिए हमारा राज्य बिहार, मुहर्रम, ग्राम जीवन, एकता या अनुशासन, अथवा में ये लिखा है, ठीक है। या कहता है कि अपने पाठन का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखे, 5 नंबर का है, ठीक है। अगर ये सब में नहीं लिख पाइएगा तो ये सब में तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। तो 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रोकना पड़ा। उसके बाद ख नंबर यानी पेड़ को दानी क्यों कहा गया। तो ग नंबर लिखना वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। घ नंबर लिखना है लेखक के छूट की पोल कैसे खुल गई थी, है ना। ये सब सारा लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये सारा है। अब 6 नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। तो प्यारे बच्चे एक ही प्रश्न का उत्तर देना है यहाँ पे। देखिए आप आंसर, ये सारा आंसर है। प्रकृति क्या है? प्रकृति एक परिवर्तनशील है तथा उसमें निरंतर परिवर्तन होता है ना। उसके प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण कौन है? तो लिखना है दिन रात तथा अब ऋतुओं का निरंतर मतलब लगातार बदलाव चक्र प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण है। उसके बाद 1 नंबर का 3 लिखना, प्रकृति की भांति कौन गतिशील है। तो प्रकृति की भांति समय में गतिशील तथा उसमें निरंतर बदलाव आता है, ये लिख दीजिएगा। आप देखिए 1 का 4 लिखे, समय के परिवर्तन से क्या नहीं घबराना चाहिए, है ना। तो ये पूरे लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। अब देखिए 5 का क्या लिखना है, कैसे मनुष्य समय से लड़ जाता है। तो लिखना है समय के विपरीत होने पर धैर्य, साहस व दृढ़ता का परिचय देने वाला मनुष्य ही समय से लड़ जाता है। अब देखिए 2 का क लिखना है, पल्लवन से क्या अभिप्राय है। तो पल्लवन से अभिप्राय किसी भाव का विस्तार करने से है। देखिए 2 का 2 क्या, पल्लवन किसका विपरीत शब्द है। तो लिखना है इसमें किसी सूक्ति, वाक्य, कहावत अथवा यानी प्रवृत्ति आदि के अर्थ को विस्तृत या विशद रूप प्रस्तुत किया जाता है, इतना लिख दीजिएगा प्यारा बच्चों, ठीक है। ये सारा 2 नंबर का। 2 का 3 लिखना, कहना है कि संक्षेप में क्या यानी क्या किया जाता है। तो लिखना संक्षेप में विस्तार से दी गई बातों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद यानी 2 का 4 लिखना, किसमें समाज का गहन अनुभव छिपा रहता है। लिखना है लोकोक्तियों में समाज का गहन अनुभव छिपा रहता है। कई विचारक ऐसे सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कही जाती है, ये लिख दीजिएगा, है ना। ये 2 का 5 लिखा, पल्लवन का उद्देश्य क्या है। उसके बाद 3 का क यहाँ ग्रीष्म ऋतु के बारे में, ये 5 नंबर का है। तो ग्रीष्म ऋतु में किस तरह से लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना है ग्रीष्म ऋतु पर निबंध। तो ग्रीष्म ऋतु वर्षा का सबसे गर्म मौसम है। इस मौसम का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पानी बहुत जल्दी वाष्पित होने लगता है, लेकिन ये बच्चों के लिए सबसे मनोरंजन है। ये सारा लिख दीजिएगा, ये पूरे तो आपको यानी कितना 5 नंबर मिल जाएगा। अपना बड़े भाई की शादी की छुट्टी के संबंध में प्रधानाध्यापक को लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय यानी राजकीय कृत मध्य विद्यालय जो आपका विद्यालय का नाम है, ये सारा पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 5 का क लिखना, मानव बनो शीर्षक पाठ की विधा क्या है और इसके रचनाकार कौन है। तो ये लिख दीजिएगा पूरे। 5 का ख लिख दीजिएगा, है ना। आपका देखिए 5 का घ लिख दीजिएगा ये सारा। 5 का ड लिख दीजिएगा। 5 का जो 6 लिख दीजिएगा, ये है ना। हल्का हल्का मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न आप लोग समझ गए हैं और आसानी से जो है 20 मार्च को जो है प्यारे बच्चों आसानी से जो है आप लोग जो है इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास अगर ऑब्जेक्टिव का नहीं देखें नन हिंदी का तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी नए चैनल में है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।